णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र सर एक प्रश्न था। हाँ हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए। आज की कक्षा की शुरुआत प्रश्न से। सर बताइए। साता असाता और पाप पुण्य में क्या फर्क है सर? पाप पुण्य तो काफी व्यापक है। पाप पुण्य का भेद सात वेदनीय कर्म में भी है, नाम कर्म में भी है, गोत्र कर्म में भी है, आयु कर्म में भी है ना। तो पुण्य पाप का आघाती कर्मों में बंटवारा होता है, और जब वो बंटवारा हम वेदनीय कर्म में करते हैं तो साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है और असाता वेदनीय पाप प्रकृति है। तो इस तरह से तो पाप पुण्य का बंटवारा तो चारों ही आघाती कर्म की उत्तर प्रकृतियों में है। जैसे नाम कर्म की 93 है तो कुछ पुण्य रूप कुछ पाप रूप। आयु कर्म में है ना, मनुष्य, त्रैंच और देव ये पुण्य रूप है, और नरक ये पाप रूप है। उच्च गोत्र ये पुण्य रूप है, नीच गोत्र ये पाप रूप है। ऐसी वेदनीय में साता वेदनीय पाप पुण्य रूप है और असाता वेदनीय पाप रूप है। तो पुण्य पाप का बंटवारा चारों ही आघाती कर्मों की प्रकृतियों में है ना। और साता असाता तो ये मुख्य रूप से केवल वेदनीय कर्म के भेद है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ सर। चलिए तो हम विषय पर आते हैं, और चौथा सूत्र हमारा चल रहा है। एक बार हम चौथे सूत्र का पाठ करते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतराया। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया, ऐसा यह सूत्र है। इस सूत्र में प्रकृति बंध क्या है, तो पहला प्रकृति बंध में ये 8 आते हैं, यानी कर्मों का 8 प्रकार का स्वभाव है। कौन कौन सा? ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें सबसे पहला शब्द है आद्यो। आद्य एक वचन लिया। एक वचन इसलिए लिया क्योंकि इन 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों में है ना, जो 8 प्रकार के स्वभाव हैं, इनमें स्वभावपन की दृष्टि से सब एक है, क्योंकि ये प्रकृति बंध के हैं ना। ठीक है ना, तो कर्म के स्वभाव पने की दृष्टि से सब एक है। सबका स्वभाव अलग अलग होते हुए भी स्वभावपना जो है वो एक है। ठीक है। तो इस तरह से तो ये 8 कर्मों की प्रकृति क्या है, तो आप दुनिया में जितना वेरिएशन देखते हैं, जितनी विविधताएं देखते हैं जीवों की, है ना, कोई बहुत दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई सुखी है, कोई बहुत सुखी है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई मनुष्य है, कोई त्रेंच देवनारकी है, कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस है, कोई बहुत ज्ञानवान है, कोई बहुत मंद बुद्धि है ना। तो ये जो दुनिया में इतनी विविधताएं दिखाई देती हैं जीवों में, ये काय की विचित्रताएं हैं। ये वास्तव में कर्म के उदय की विचित्रताएं हैं। काय की विचित्रताएं हैं? ये कर्म के उदय जन्य इतनी विचित्रताएं हैं, ये कर्म के उदय का वेरिएशन है। आपको दुनिया में जो जो कुछ भी दिखाई देता है ना जीव के नाम पे, वो सब उदय दिखाई देता है कर्म का, है ना। देखो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? ये उदय दिखाई दे रहा है ना। आप देख रहे हैं ये जो हमारी नाक, आंख, कान, ये हाथ पैर, ये सब क्या है? ये नाम कर्म की उदयजन्य अवस्था है, ये नाम कर्म की संरचना है। ठीक है। आपको जो लग रहा होगा कि आपको बहुत ज्ञान है ना, लगता है ऐसा, सबको भ्रम होता है।
तो ये जो ज्ञान आपको दिख रहा है ये क्या है? ज्ञानावरण के 6 उपशम जन्य अवस्था है। और जो ज्ञान नहीं है वो उदय जन्य अवस्था है। आपको ये भी तो पता चल रहा है ना कि मुझे केवल ज्ञानी नहीं हूं, मैं अवधि ज्ञानी नहीं हूं, मैं मनः पर्य ज्ञानी नहीं हूं, मैं द्वादशांग का पाठी नहीं हूं। तो ये सब क्या है? ये ज्ञानावरण के उदय जन्य अवस्था है। ठीक है ना? आपको दिखाई दे रहा हूं मैं मनुष्य, तो ये मनुष्य आयु है, ये आयु कर्मजन्य अवस्था है। तो दुनिया में जो आपको जीव के नाम पे जितनी जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं वो कर्म के उदय जन्य ही तो अवस्थाएं हैं। समझ में आए ना? है। और ये जो ज्ञान वगैरह दिखाई दे रहा है क्षोभशन्य जन्य अवस्था है, लेकिन इसमें भी उदय शामिल है कि ऐसा उदय है कि केवल ज्ञान नहीं है, सारी दुनिया का ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान का जो तारतम्य दिखाई दे रहा है, किसी के कम ज्ञान है, किसी के ज्यादा ज्ञान है, तो यही कोई दिखाई दे रहा, कम ज्ञान है तो इसके ज्ञानावरण ने इसे ज्यादा ज्ञान को ढक रखा है। तो दुनिया में ये जो विविधता दिखाई देती है ये कर्मकृत विविधता है मुख्यता से। यदि स्वभाव से देखा जाए तो सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। समझ में आए ना? और यदि स्वभाव से ना देखा जाए, संयोग से देखा जाए, कर्म के उदय दृष्टि से देखा जाए, तो किसी में समानता दिखाई नहीं देती। सब अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके उदय अलग अलग हैं। और ये बात आचार्य कुंद कुंद देव ने एक गाथा में लिखी। कौन बताएगा कहाँ लिखी? मैं पहले भी कई बार इसका उद्धरण दे चुका हूं। नियम सार में एक गाथा है, गाथा नंबर कौन सा है, 155 के आसपास है ना? और बहुत अच्छी गाथा है, बिल्कुल अमुकार मंत्र जैसी याद करने लायक गाथा है। उसमें आचार्य देव लिखते हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवान, ळाणा जीवा ळाणा कम्मम ळाणा बिहम हवे लद्धी तम्हा बयण विवादम सग पर समय ही बज्जिज्जो। ऐसी गाथा है, बहुत अद्भुत गाथा है, बहुत अद्भुत गाथा है। एक दर्शन है, एक कर्म सिद्धांत भी है, ये दर्शन भी है और जीवन में अपनाने लायक है। यदि ये इतनी सी बात समझ में आ जाए तो दुनिया से बहुत सारी शिकायतें खत्म हो जाएं। क्या लिखते हैं आचार्य? ळाणा जीवा ळाणा कम्मम ळाणा विहम हवे लद्धी। क्या अर्थ हुआ इसका? कि नाना जीव है, नाना कर्म है ना? नाना जीव है। आप देखो हम इतने जीव बैठे हैं, सबके कर्म है नाना और सबकी विविध प्रकार की लब्धियां हैं। तम्हा बयण विवादम, इसलिए किसी के साथ वचन विवाद मत करो। सग पर समय ही बज्जे, जो किसी के भी साथ नहीं, ना स्वसमय वालों के साथ और ना पर समय वालों के साथ। बोलो कितना बड़ा शांति का रास्ता दिखाया है ना? यदि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो किसी जीव में कोई फर्क है ही नहीं। एक इंद्रिय से लेके सिद्ध अवस्था तक सभी जीव बराबर हैं, सब चैतन्य स्वभावी हैं, ज्ञान दर्शनमयी सत्ता है, अरूपी सत्ता है। तो यदि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो समानता की पराकाष्ठा है 156 गाथा, है ना? यदि समानता की दृष्टि से देखा जाए तो पराकाष्ठा है, यानी अनंत जीवों में कोई फर्क है ही नहीं द्रव्य दृष्टि से। और यदि पर्याय से देखा जाए, पर्यायार्थिक नय से, तो वैविध्य की भी पराकाष्ठा है। क्यों? क्योंकि दो जीव एक से है ही नहीं, है ना? उनमें कोई ना कोई कर्म के उदय जन्य, स्थिति जन्य, अनुभाग जन्य, वो सब विविधता उसमें मिल ही जाएगी। समझ में आए? हम सबका ज्ञान एक सा है क्या? नहीं। उदय एक सा है क्या? नहीं। सबकी निद्रा एक सी है क्या? नहीं। सबके परिणाम मोह राग द्वेष के भाव एक से हैं क्या? नहीं। तो कहाँ है? आप बताओ, दुनिया के कोई दो जीव ऐसे लाके बताओ जो ये कहे कि इन दोनों का ज्ञान एक सा है। कुछ ना कुछ उसमें फर्क होगा। ज्ञान में नहीं होगा तो किसी दूसरे कर्म के उदय में होगा। यानी वैसे तो ज्ञान वाले ही मिलना दुर्लभ है। यानी ये सारी विविधता जो है, तो ये कर्मकृत ही तो विविधता है ना? लेकिन कर्म क्या क्या करता है ना? तो उसको स्वभाव की दृष्टि से आचार्य ने 8 प्रकार में बांटा है कि वो जो कर्म हमें विविध प्रकार के फल देता है, उदय में जीव का नुकसान करता है, वह 8 प्रकार से नुकसान करता है ना?
तो सामान्यपने तो कर्म एक ही है, 2 प्रकार से घाती अघाती, 3 प्रकार से द्रव्य कर्म, 9 कर्म भाव कर्म, मूल प्रकृतियां 8, उत्तर प्रकृतियां 148, है ना। भावों की अपेक्षा संख्यात हो सकते हैं, कर्म परमाणुओं की अपेक्षा कर्म अनंत प्रकार का हो सकता है, और अविभागी प्रतिक्षेध की अपेक्षा अनंतानंत प्रकार का हो सकता है ना। तो अपन तो जो सामान्यपने हमारे श्रुत ज्ञान में समझ में आ जाए उतना समझ पाते हैं। तो ये कर्म 8 तरह से जीव को नुकसान पहुंचाता है ना। तो ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि जब ये सब कर्म पुद्गलात्मक है ना, और सब प्रकृति की दृष्टि से जीव को परेशान करते हैं, तो ये इनमें इतनी अकल कहाँ से आती है? ज्ञानावरण में अकल कहाँ से आएगी कि हमें इसको ज्ञान को आवृत करना है? दर्शनावरण के पास इतनी अक्ल कहाँ से आई कि हमें इसका दर्शन को आवृत करना है? मोहिनी को इतनी अकल कहाँ से आई कि हमें इसका, है ना, श्रद्धा चारित्र बिगाड़ना है? अंतराय को कर्म को इतनी अकल कहाँ से आई कि हमें इसका वीर शक्ति इसको नष्ट करना है? वेदनियों को कहाँ से अकल आई कि हमें इसे सुख दुख का वेदन कराना है, उसकी ओर झुकाना है? नाम कर्म को इतनी अकल कहाँ से आई कि हमें इसकी शरीर की रचना करना है ना। गोत्र कर्म की इतनी अकल कहाँ से आई कि हमें इसके शरीर के हिसाब से इसे ऊंच नीच का व्यवहार कराना है? आयु कर्म को इतनी अकल कहाँ से आई कि हमें इसे मनुष्य त्रेंच आदि भावों में बांध के रखना है? तो कर्मों में ये अलग अलग प्रकार से, जब सब कर्म एक ही हैं, तो ये अलग अलग प्रकार से इनमें ये भेद कैसे हो जाता है? ऐसा एक प्रश्न है ना। तो कहते ऐसा है, यद्यपि कर्म पने की अपेक्षा तो सब एक हैं, लेकिन फिर भी सबका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। कैसे? तो आचार्य अकलंक देव ने अग्नि का उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि तो एक ही है, अग्नि का लक्षण तो उष्णता है, गर्माहट है, लेकिन अग्नि दाहक भी है, पाचक भी है, और प्रकाशक भी है। दाहक मतलब जलाने वाली, पाचक मतलब भोजन को पचाने वाली, पकाने वाली। पकाती भी है ना अग्नि, जलाती भी है और पकाती भी है। भोजन पकाते कि नहीं, है ना। पेट में एक जठराग्नि होती है, वो भी पकाने का काम करती है भोजन की। और वैसे तो रोज आप पकाते ही हैं भोजन अग्नि में, है ना। तो जैसे अग्नि है, बोले वो दाहक भी है, जलाने वाली भी है, पाचक भी है, पकाने वाली भी है, और प्रकाशक भी है। प्रकाशक यानी प्रकाश करने वाली भी है, रोशनी करने वाली भी है। तो एक अग्नि के इतने स्वभाव हो जाते हैं। समझ में आए ना? है, बहुत सारी चीजें हैं। पानी है, पानी जलाता भी है। गर्म पानी आपके ऊपर खौलता हुआ डाल दें तो जला भी देगा। और जल रहा है कोई जीव, एकदम जल गया, तो उसके ऊपर पानी डाल दो ठंडा, तो उस जलन को शांत भी करता है। तो जलाता भी है, जलन को शांत भी करता है ना। तो अब ये विरुद्ध काम अलग अलग करते हैं, है ना। किसी को भिगाता भी है, पानी बह जाए तो चीजों को भी उड़ा ले जाता है। तो कहने का आशय ये है कि कहने को पानी एक तरल स्वभाव है, लेकिन उसमें कितनी शक्ति है, वो अलग अलग चीजों के साथ मिलकर, है ना। पानी के बिना कोई वनस्पति नहीं होती, पानी के बिना शरीर नहीं होता, पानी के बिना जीवन नहीं होता, पानी के बिना, समझ में आया, कोई भोजन नहीं बनता, पानी के बिना हवा नहीं होती, हवा में भी पानी घुला हुआ है ना। इसलिए तो जल को जीवन कहते हैं ना लोक में। तो ऐसे ही बोले, कर्म कर्म होते हुए भी उसमें ये अलग अलग तरह का स्वभाव होता है ना। इनमें अक्ल कहाँ से आती है कर्मों में? नहीं, अक्ल कहीं से नहीं आती। ऐसा बस उन एक कुदरत का ही एक कुदरत में ही एक कंप्यूटर फिट है ना। तो उसके तहत ये सब होता है। यानी ये एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसका कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। जीव के सुख दुख जीवन मरण आदि का कर्ता ये कर्म है। ठीक है। यही कारण है कि इन कर्मों को आपने, जगह जगह शब्द आ गया, विधि शब्द आता है। कर्मों को कौन सा शब्द भी आता है? विधि, है ना। छेड़ाला में देखो कई जगह कर्म के लिए विधि शब्द आया है ना।
क्या है, तप से जो विधि का नाश करते हैं, है ना। तो विधि यानी कर्म, और यही कारण है कि विधि का विधान बोलते हैं ना, विधि का विधान, विधाता। तो लोक में विधि का विधान और विधाता ये सब भगवान पे आरोपित करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। विधि का विधान तो कर्मों का है। इसलिए ये संसार दशा का सबसे बड़ा जो विधाता है वो कर्म है। वो बात अभी अलग है कि उस कर्म के मूल में भी जीव का अपना विकार है, क्योंकि विकार रूप परिणमित होता है तो कर्म बनता है, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, है ना। लेकिन अभी यहाँ कर्म की ओर से बात, तो ठीक है। तो इन 8 कर्मों का भाव कैसा है? ज्ञानावरण कर्म का कार्य है जीव को ज्ञान नहीं होने देना, ज्ञान को आवृत करना। आवरण यानी होता है आवृत करना। दर्शनावरण का काम जीव के दर्शन को आवृत करना। मोहिनी वेदनीय का काम जीव को सुख दुख में संलग्न कराना, है ना, वेद सुख दुख के वेदन कराने में संलग्न करना। मोहिनी का काम जीव को दुखी करना, जीव को मोहित कर देना। आत्मस्वरूप को भुला देना, और जब आत्मस्वरूप को भूल जाएगा तो बाकी द्रव्यों में वह अपनापन करेगा। तो उसको आत्मस्वरूप भुला देना और पर पदार्थों की ओर उन्मुख कर देना, पर पदार्थ की ओर राग द्वेष पैदा करना, ये मोहिनीय कर्म का काम है। ठीक है। आयु कर्म का काम क्या है? आयु का कर्म का काम यह है कि जीव संसार दशा में मनुष्य, त्रैंच, देव, नरक, इस संसार में उसे रोकना, है ना, इस दशा में उस जीव को रोकना, ये आयु कर्म का काम है। नाम कर्म का काम क्या है? विविध प्रकार के उसको नाम से आरोपित कराना, ये गोरा है, ये काला है, लंबा है, पतला है, ये मनुष्य है, ये नारकी है ना, ये त्रेंच है, ये ताकतवर है, या तो जो भी शरीर की रचनाएं हैं विविध प्रकार की, वो नाम कर्म का काम है। ठीक है। गोत्र कर्म का काम क्या है? कि इसे ऊंचा व नीचा कहलवाना। लोक में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, है ना। उच्च गोत्र कर्म इस जीव को अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म जिस में होते हों वहां पैदा कराता है, और नीच गोत्र कर्म जहां बुरे कर्म होते हों ऐसे स्थान पर पैदा कराता है, ऐसे परिवार में। और अंतराय कर्म क्या करता है? अंतराय कर्म इसकी शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। अवय शक्ति संसारी जीव में शरीर के आश्रय दान लाभ भोग उपभोग वीर्य के रूप में पाई जाती है, तो उसको उतने भेद रूप में हो जाती है। लेकिन मूलतः ये अंतराय कर्म जीव की शक्ति को व्यक्त नहीं होने देता, उसकी शक्ति को ढक देता है। क्योंकि ज्ञान का काम जानना है, लेकिन उसमें जानने में जो ताकत आती है ना, वीर्य गुण का काम होता है। तो ये अंतराय कर्म उसको ढक देता है ना। तो आप क्या सोचते हैं, जब जानते हैं हम तो केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम होता है? नहीं, ज्ञानावरण कर्म का भी क्षय उपशम होता है, उसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का भी क्षय उपशम होता है, तब जान पाते हैं, है ना। क्योंकि जानना ये ज्ञान का काम है, लेकिन उसमें पावर, शक्ति, ये वीर गुण का काम है। और आज के संदर्भ में तो इस बात को समझना बड़ा आसान है। कैसे है? जैसे ये मोबाइल है, ठीक है। ये मोबाइल काम कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर विंडो है ना, इसके अंदर सिम है, इसके कारण काम करता है। लेकिन विंडो भी हो, सब कुछ हो, सिम हो, आपका 1000 रुपए का बैलेंस हो, इसमें सब हो, लेकिन ये चार्ज ना हो, पावर ना हो इसमें, तो काम करेगा? तो काम नहीं करेगा। यानी इसमें अंदर विंडो भी चाहिए, वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी चाहिए, मदरबोर्ड भी चाहिए, वो तो चाहिए ही, वो तो मोबाइल की मूल आत्मा है, समझ लो। वह तो मोबाइल का असली वो है। लेकिन इस सबको चलाने के लिए इसमें पावर चाहिए। पावर के बिना, चार्जिंग के बिना ये चलेगा नहीं। डिस्चार्ज हो जाएगा तो पड़ा रहेगा, भले ही वो आईफोन हो, 2-2.5 लाख का फोन हो, भले इसमें सोने हीरे जड़वा लो। तो मोबाइल का काम तो इसकी जो सिस्टम है, प्रोसेसर, वो करेगा, लेकिन उसके लिए पावर की जरूरत होती है ना। और ये पावर मोबाइल के लिए ही नहीं, ये पावर कंप्यूटर के लिए भी, लैपटॉप के लिए भी, प्रिंटर के लिए भी, है ना। उस जाति की जो जो चीजें होंगी उसके लिए, है ना। यहाँ तक कि आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है उसके लिए भी, प्रेस के लिए भी, वो किचन में जो चिमनी लगी रहती है उसके लिए भी,
है ना। तो ज्ञान का काम जानना, दर्शन का काम प्रतिभास करना, ये अलग अलग है, लेकिन वीर्य वीर्य गुण का काम सब में, वीर्य का सपोर्ट सबको चाहिए, क्योंकि जो पावर चाहिए वो पावर वीर्य गुण प्रदान करता है। तो उसको हीन करता है, उसको प्रकट नहीं होने देता। कौन? ये अंतराय कर्म। तो ऐसे आठों कर्मों के अपने अपने काम होते हैं, और इन आठों कर्म की, और ये तो मोटे मोटे 8 भेद कर दिए। अब इन 8 की 148 प्रकृतियां होती हैं, वो अभी आगे आएंगी। अब ये पूरा जो अध्याय है, उन अध्यायों में इन 8 की 148 प्रकृतियां ही अब आचार्य बताने वाले हैं। समझ में आया ना? तो ठीक है, तो आप अब ये थोड़ा ध्यान रखिए कि जैसे इन चीजों को थोड़ा सा प्रयोग में लाइए अपने ज्ञान में, कि कोई भी चीज जैसे विकार है, शरीर में विकृति है, जो भी हो रहा है हमारे साथ सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, है ना, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, और जीवन की शुरुआत से लेके अब तक, तो जो कुछ भी हुआ हमारे साथ या वर्तमान में हो रहा है, यदि उनको कर्मों की दृष्टि से देखें तो आपको सब चीज समझ में आएगी। कि जैसे किसी को मान लो याद नहीं होता, कितना ही पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, याद नहीं रहती चीजें। समझ में आए ना? ज्ञान नहीं है, बिल्कुल अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो ये किस कारण से है? इसका मूल कारण क्या है? तो कोई दोष ना दे, अरे जी पढ़ने नहीं मिला जी, पुराने जमाने में घर में गरीबी थी, ये नहीं थी, स्कूल जाने नहीं मिला। कहते भैया तुम्हारा उस तरह का उदय था। समझ में आया ना? किसी को दोष नहीं देना चाहिए, है ना। ज्ञान क्यों नहीं हो पाया? तुम्हारा उदय था। यद्यपि ज्ञानावरण के अपने 9 कर्म भी होते हैं, सब कर्मों के अपने 9 कर्म भी होते हैं। हालांकि अभी इस अध्याय में, इस तत्वार्थ सूत्र में, उन 9 कर्मों की चर्चा अभी इस अध्याय में नहीं है, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे आप गौमठ सार आदि में, तो सभी कर्मों के 9 कर्म भी आचार्यों ने गिनाए हैं। 9 कर्म मतलब ये 8 कर्म तो मूल कर्म है, ये तो समझ लो माफिया है। लेकिन आपने देखा होगा खास तौर से मूवी वगैरह में, कि जो असली गुंडा होता है ना, असली माफिया भाई, मुंबई की भाषा में कहें तो, वो कभी जनता के सामने नहीं आता। कई बार तो उसकी किसी ने आज तक चेहरा ही नहीं देखा होगा। जैसे बड़े बड़े माफियों के नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन ले नहीं रहा हूं, क्यों ऐसे लोगों के नाम ले? समझ में आया ना? कोई लेने की जरूरत नहीं है ना। आजकल सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए भले ही उनके चेहरे आ जाएं देखने में, लेकिन बड़े बड़े माफियों की आज से कुछ साल पहले लोगों ने चेहरा नहीं देखा था, बस नाम सुना था। बस नाम सुना था कि वो है, वो उसके होने का इतना खौफ होता था कि उसका नाम ले दो केवल, तो आदमी कांप जाए। और उससे पूछा जाए तुमने उसको देखा है कभी? ना। क्या सुना है? बस ना। तो उसका काम पता है, देखा नहीं है, चेहरा नहीं देखा, उसका काम पता है। समझ में आए ना? तो ऐसे ही ये 8 कर्म दिखाई नहीं देते, कारमाण शरीर आपको दिखाई नहीं देगा, कर्म नहीं दिखाई देंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। क्या दिखाई देता है? उसका कार्य दिखाई देता है। तो कर्मों के कार्य के बीच में, जैसे वह असली माफिया होता है, वो कभी सामने नहीं आता, वह अपने वर्किंग हैंड रखता है, वो अपने आदमी रखता है कि नहीं? आप क्या सोचते हैं कि ये जो अंडरवर्ल्ड वालों के फोन आते हैं, तो ये सीधा वही करता होगा? बोले नहीं, उसके आदमी लगे रहते हैं, वो तो कभी नहीं आता। तो जो असली गुंडा होता है, असली माफिया, वो सामने नहीं आता, वो तो बैठा रहता है अपने बंकर में। बंकर ये दूसरी भाषा है, आजकल वो बंकर अंकर वहां सेना वाले वो आतंकवादी वगैरह बनाते हैं ना। बंकर से मतलब वो तो अपने सुरक्षा घेरे में रहता, किसी को पता नहीं रहता। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो उसके जो वर्किंग हैंड होते हैं, नौकर चाकर, उनने ही नहीं देखा कभी उस माफिया को, अदृश्य रहता है वो। अदृश्य मतलब उनके सामने भी नहीं आता, तो वो वर्किंग हैंड होते हैं। तो ऐसी जो कर्म होते हैं, ये सीधे सीधे आपको दुख नहीं देते हैं, सीधे अपना काम नहीं करते, इनके अपने वर्किंग हैंड होते हैं। उन वर्किंग हैंड को कहते हैं नौकर्म। क्या बोलते हैं उन्हें? नौकर्म, है ना।
जैसे ज्ञानावरण के उदय से आपको ज्ञान में बाधा पैदा होनी है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, नौ कर्म को भेजेगा, बोले इसको बाधा पैदा करो, इसकी लाइट काट दो, समझ में आए ना, इसकी आंख में कचड़ा पैदा कर दो, ये जहां देख रहा है इसको, मतलब कोई ना कोई ऐसी बाधा पैदा हो जाएगी कि उसको ज्ञान नहीं होगा। अभी मैंने छोटा उदाहरण दिया, इसके कई स्वरूप हैं, है ना। तो वो कहलाते हैं नौकर, है ना। है जैसे आयु है, मान लीजिए हम मनुष्य आयु वाले हैं, तो आयु कर्म की वजह से हम ये मनुष्य में जी रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये, है ना, शरीर है, श्वास चल रही है, हम भोजन करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, फेफड़े धड़क, ये सब नौ कर्म है उसके, इनके सहारे जीवन चल रहा है ना। यही तो कारण है कि जरा सा कोई श्वास लेने में दिक्कत आए अथवा पेट में गड़बड़ी आए कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? डॉक्टर के पास कर्म का इलाज नहीं है, काय का इलाज है, तो नौ कर्म का इलाज करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि डॉक्टर के यहाँ जाना स्वास्थ्य होने की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्म का इलाज नहीं कर सकता, वो तो ऊपर की फूल पत्ती देखेगा, मूल में तो जा नहीं सकता वो, कि इसको ये जो दुख है ये असाता वेदनी कर्म के उदय से ऐसे बीमारी हुई है, असाता वेदनी कर्म के उदय से ये कष्ट हुआ है ना। तो असाता वेदनी कर्म के उदय से कष्ट हुआ तो क्या हुआ? वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, या पैर में झुनझुनी आने लगी, जो भी कुछ भी होगा, तो वो जो स्थिति बनी उसका मूल कारण वो कर्म है। समझ में आया ना। अब वो डॉक्टर किसका इलाज करता है? कर्म का इलाज तो उसके पास है नहीं, उसकी पहुंच तो नौ कर्म तक है। कहां तक है? नौ कर्म तक। औषधि दे देगा, आपकी जांच कर देगा, ये कर देगा। तो आराम लगने की गारंटी क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि आराम लगने की अथवा पीड़ा होने का जो अविनाभाव संबंध है वो तो कर्म के साथ है, और वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। इसलिए कभी हो तो आराम लग जाता है, कई बार नहीं लगता है, कभी जल्दी लगता है, कई बार लगता ही नहीं, पूरी जिंदगी भर कष्ट भोगते ही है। बहुत सारी बीमारी ऐसी है वो जिंदगी भर भोगनी है। समझ में आया ना। कोई कोई दवा काम नहीं करती, कोई दुआ काम नहीं करती, होता है कि नहीं। मैं ही जैसे 21 साल की उम्र थी और 21 साल ही हो गए अब, इतने साल से एक कमर दर्द पीठ दर्द से परेशान हूँ। सब इलाज होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और बस यही करा है। अब बाकी वो पदमपुरा तिजारा वगैरह यही रह गए। है ना। तो कहने का आशा ये है कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबकी पहुंच नौ कर्म तक है, और नौ कर्म किसकी मानते हैं? तुम्हारी नहीं मानते, डॉक्टर की भी नहीं मानते, और उस जीव की भी नहीं मानते। क्या कहा फिर से? ये एक ऑपरेशन चल रहा है आज बहुत जबरदस्त, कि जो जो नौ कर्म है वो ना तो डॉक्टर की मानते हैं, तो किसकी मानते? उस जीव की नहीं, उस जीव की भी नहीं मानते। क्योंकि हमारी इच्छा तो ये थी कि डॉक्टर के यहाँ आने की नौबत ही ना आए, लेकिन आना पड़ा क्योंकि कर्म ये चाहता था। हालांकि कर्म के चाहे नहीं होती, ये बताने का तरीका कि ना तो डॉक्टर उस डॉक्टर की मानता है वह नौ कर्म, और ना उस जीव की मानता है। क्योंकि जीव चाहता है कि मैं तो अभी सुखी हो जाऊं, अभी बीमारी ठीक हो जाए, तो भी नहीं होती। और डॉक्टर भी चाहता है कि हो जाए ठीक, तो भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कर्म नहीं चाहता। है? कर्म नहीं चाहता, मतलब कर्म नहीं चाहता यानी कर्म जो था, जब तुमने बांधा था हे जीव, तो बंधते ही उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ गया था, उसमें फल देने की एक सामर्थ, फल देने की एक शक्ति उसमें थी। और जब वो उदय में आई है तो वो तो फल देगी भैया, है ना। सोचना था तो कर्म बांधने के समय सोचना था, अब तो बंध गया ना, तो अब उदय में आएगा, अब तो भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते हुए विवेक रखो, है ना। क्योंकि कर्म एक ऐसा है कि पाप जिन कर्मों से बंधता है वो काम करने में तो बड़ा मजा आता है ना। जिन कर्मों से पाप बनता है वो काम करने में तो बड़ा आनंद मानता है व्यक्ति, आनंद मानता है। लेकिन जब वो उदय में आता है तो फिर रोता है, और जब उदय में आता है रोता है, उस समय उसकी चीजें हाथ में रहती नहीं, तो फिर क्या होता है? वो उदय को भोगता है।
तो फर्क वो पाप पुण्य कम ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, उदीर्णा हो जाए, संक्रमित हो जाए, लेकिन वो तुम्हारे ऐसे करने चाहने से नहीं होगी, वो कुछ अपने आप होना होगा तो हो जाएगी, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए? अब कई बार मालूम, देखो यहाँ मिथ्यात्व कहाँ से निकलता है। अब उसे लगा कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा, और वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। यदि वो उसके हाथ में होता तो वो डॉक्टर के मतलब बीमारी होने ही क्यों देता। तो अब उसका भी पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, और डॉक्टर का भी काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, रेकी, है ना। और जब ये सब कोई काम नहीं करते और समझ में नहीं आता अब क्या करें, तो उसे फिर बाबाओं में चमत्कार दिखने लगता है। फिर उसे लगता मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है, अब इस नो कर्म को दूर करने के लिए किसके पास चले? वो बाबा के पास जाता है। समझ में आया ना? फिर वो बाबा इसे ठगता है। फिर उसके पास जाते हैं तो बोले तुम्हारी कृपा रुकी हुई है। बोले क्यों रुकी हुई है? बोले तू समोसा खाता है? बोले हाँ खाते हैं। लाल चटनी से, हरी चटनी से? बोले लाल चटनी से। बोले हरी चटनी से खा, तेरी कृपा तो वहीं रुकी हुई है। समझ में आया ना? तो वहां जाता है। अब हकीकत में तो उसके पास भी इलाज नहीं है, वहां से धक्के खाता है। फिर कोई दूसरी बाबा को बता देता है कि वहां जाओ। बोले अरे अरे वहां छोड़ो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान करेंगे ठीक। अब भगवान के यहाँ गया तो भगवान के अपने जो नौकर्म थे, समझने की कोशिश करना, ऐसे भगवान के नौकर्म से मतलब जो भगवान के एजेंट थे, है ना। भगवान के कोई एजेंट नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि भगवान तो हमारे हाथ में, तुम हमारे शरण में आओ, हम तुम्हारा सब कर देंगे। तो भगवानों के एजेंट ने उसको फंसाने की कोशिश की, हम तुम्हारे नौकर्म ठीक कर देंगे, तुम ऐसा करो, इतने का दान दो, और है ना, और या ये काम कर लो, और ज्यादा हुआ तो तुम उस मंदिर में दान दे दो। क्यों? क्योंकि यहाँ के भगवान को दान दोगे तो यहाँ के भगवान में दम नहीं है। किसके में दम है? वो बिजोलिया वाले भगवान में ही दम है ना। या वो चिंतामणि पार्श्वनाथ वाले में दम। पड़ोस के पार्श्वनाथ क्या करेंगे? क्योंकि वहां के पार्श्वनाथ में भी कई तरह की वैरायटी है ना। पड़ोस के पार्श्वनाथ तो निर्बल है, और वहां के पार्श्वनाथ में ताकत है, तो वो वहां भेज देंगे। कोई और तरह की होगी तो जाओ वहां तिजारा चले जाओ, वहां ये कर लो, वो कर लो, ऐसे हाथे लगा लो, मंत्र कर लो, है ना। तो कहने का आशय ये है कि फर्क वहां भी नहीं पड़ा, हुआ वहां भी नहीं। नहीं साहब, हमने तो देखा है किसी का किसी किसी को फायदा लग जाता है। अरे फायदा नहीं लगता है, वो तुम्हारे उस पीड़ा का जो अनुभाग स्थिति है वो खत्म होने का टाइम आ जाता है। और यदि बहुत कुछ समय तक समता भाव से उस चीजों को कर लो तो वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और लंबी स्थिति अनुभाग होगा तो भोगना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पार्श्वनाथ को भोगना पड़ा, पत्थर बरसे थे ना। पार्श्वनाथ तो उपसर्ग हुआ था ना, तो वो पाप किसने बांधा था? पुण्य के उदय से तो उपसर्ग हुआ नहीं था, पाप के उदय से हुआ था ना। तो उपसर्ग होना ये पाप के उदय की निशानी है कि इस जीव ने पुराना कोई पाप किया था जिसके उदय में ये पत्थर बरस रहे हैं। कमठ उपसर्ग कर रहा है, कमठ को गाली मत दो। तो फिर पार्श्वनाथ की महिमा किस बात में है? इस बात में है कि उपसर्ग चलता रहा, लेकिन वह अपने अंदर में समता भाव में स्थित रहे, इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। समझ में आए ना? तो ये जो कर्म फिलॉसफी है, ये कर्म फिलॉसफी आपको बहुत प्रैक्टिकल दिखाई देगी कि जो कर्माधीन चीजें हैं उसमें किसी का वश नहीं चलता। तो होता तो है उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण वगैरह, वो आपके करने से होता है। चलो आज मैं बैठूं कि चलो जिस पाप के उदय से मुझे ये दर्द वगैरह हो रहा है, आज मैं पूरी रात ऐसा जागरण करूंगा कि आज मैं इस कर्म को संक्रमित करके रहूंगा, पाप को पुण्य में बदल के रहूंगा, इसका स्थिति अनुभाग है ना घटा के रहूंगा। ऐसा मैं कर सकता हूं? चलो मैं नहीं, कोई साधु कर ले, कोई आचार्य उपाध्याय कर ले। एक बार बादीराज मुनिराज को वो था ना, जरा सा पूरे शरीर में वो था, बादीराज ही थे ना मुनिराज, उनको कोढ़ था।
तो लोग उनकी निंदा करें कि तुम्हारे जैनुओं के साधु तो कोढ़ी होते हैं। तो हम भक्तों ने जाके कहा कि ये महाराज श्री, हमारी जैन धर्म की बदनामी हो रही है और एक लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं जैन धर्म की और आपकी, तो आप कृपा करके आपको तो रिद्धि है, आपका जो थूक है ना, वो थूक किसी के शरीर पे लग जाए तो वो निरोगी हो जाए, है ना, तो आप रिद्धि से ठीक कर लो रोग। तो वो हंस रहे थे, बोले भैया ना ये मैंने रोग पैदा किया है और ना मैं इस रोग को दूर कर सकता हूं। अब ऐसा कुछ हुआ कि अगले दिन वो सुबह गए तो उनका रोग ठीक हो गया, कुष्ठ रोग। तो उन्होंने कहा महाराज आपने सुन ली हमारी, सुन ली, आपने तो चमत्कार कर दिया, आपने अपना रोग ठीक कर लिया। तो महाराज समझा रहे हैं, अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया है, जिस कर्म के उदय से ये था वो कर्म फल देके, है ना, खत्म हो गया, तो वो रोग भी खत्म हो गया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तो लोग कहे नहीं 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 महाराज, महाराज हम समझ गए, आप भले ही कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये आपका ही चमत्कार है। क्यों? क्योंकि असल बात यह है, अज्ञानी मोही जीव पे किसी का असर नहीं होता। आचार्य उपाध्याय साधु समझाए, अरे भगवान का असर नहीं होता। समझ में आए ना? तो उन्होंने मालूम क्या कहा, देख भाई, यदि मैं इस रोग को ठीक करता, तो उन्होंने अपनी उंगली दिखाई जरा सी, तो वहां थोड़ा सा अभी कुष्ठ बाकी था। बोले मैं इसे क्यों रखता, मैं इसे क्यों रखता, मैं तो इसे भी ठीक करता ना, मैं ठीक तो इसे क्यों रखता, इतना सा कुष्ठ कोई अच्छी चीज है क्या रखने लायक? ये कोई अनाज है क्या कि सारा बेच दिया फिर भी जो किसान था उसने 2-4 कुंटल बीज के लिए रख लिया, ऐसी चीज है क्या रखने लायक? तो मालूम वो क्या बोले, अजी आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, हम तो यही मानेंगे कि आपने ठीक किया। इसी कहानी का नाम है आप कुछ भी कहो। आपने पुस्तक सुनी है, एक कहानियों की पुस्तक है आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी बहारिल साहब की, आप कुछ भी कहो, उसमें कुछ कहानियां हैं। उसमें एक कहानी ये है, आप कुछ भी कहो, जो मैंने आपको सुनाई, उसमें यही है कि आप कुछ भी कहो जी, हम तो यही मानेंगे कि आपने ठीक कर लिया। तो ऐसे होता है। तो ये जो जीव की जितनी अवस्थाएं बनती हैं, ये कर्म के उदय आदि जन्य अवस्थाएं हैं। इसमें उपसम उपसम उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब होते हैं, लेकिन वो आपके ऐसे आपके उपक्रमों से नहीं होते। हाँ, आप यदि समता भाव में रहेंगे, तत्व का विचार करेंगे, है ना, रोग आए लेकिन ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सफलता आए कोई, तो ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि मैं कोई गंगा नहा लिया। असफलता आए तो ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि मैं टूट गया, कुछ नहीं रहा जीवन में। शांत परिणामों से रहेंगे तो फिर भी संभव है कि वह कर्म, है ना, पाप का पुण्य में संक्रमित हो जाए, उसमें अपकर्षण हो जाए, स्थिति अनुभाग घट जाए, लेकिन वो भी होगा तो स्वतः ही होगा। समझ में आए ना? कोई इसी उद्देश्य से तत्व विचार करे, किस उद्देश्य से कि हमें तो वो रोग ठीक करना है, तो नहीं होगा। समझ में आए ना? तो ये सारी चीजें बहुत सहज होती हैं, और उसी सहजता में हम जब नहीं रह पाते तो यहाँ वहां चक्कर लगाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कर्म के उदय के अधीन है। ठीक है, ये सारी चीजें इस सूत्र में हैं। आप कहेंगे कहाँ है, आप देखो, तो कहते हैं ये सब कर्मों का अपना अपना स्वभाव है ना। वेदनीय कर्म का स्वभाव है आपको सुख दुख के वेदन के उन्मुख करना। नाम कर्म का स्वभाव है शरीर की संरचना करना, और इनकी सबकी अपनी अपनी प्रकृतियां हैं, है ना। ठीक है, चलो। तो अभी इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। 8 कर्म का स्वभाव आपको समझ में आ गया। आयु कर्म का स्वभाव क्या है? अच्छा, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये आपका हमारा कोई भी, ये आयु कर्म, ये मनुष्य आयु कर्म का उदय है कि नाम कर्म का उदय है? कौन बताएगा? सर नाम कर्म का उदय। नाम कर्म का उदय है। अच्छा, तो आप मनुष्य नहीं है मतलब।
आपने सर सही बताया। सर मनुष्य गति का उदय है। मनुष्य गति का उदय है। ठीक मनुष्य है, गति। गति गति कर्म नाम कर्म का ही भेद है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उसमें गति नाम कर्म है, उसके 4 भेद है, मनुष्य त्रेंच देव नारकी। तो आपने गति कर्म कहा तो वो नाम कर्म ही है, क्योंकि 8 कर्मों में तो गति नाम का कोई कर्म है नहीं, है ना। चलो, अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये शरीर नाम कर्म का भेद है। अच्छा, इसमें से जीव निकल जाए, लाश पड़ी है, अब ये कौन से कर्म का उदय है? ये कोई कर्म नहीं है अब। समझ में आया ना। तो निकला क्या उसमें से? क्या निकला? जीव निकल गया, कारमाण शरीर निकल गया। अब क्या बचा? अब तो ये समझ लो, दावत या शादी ब्याह होने जाने के बाद, विदाई होने के बाद जो टेंट फैंट, बिखरी हुई कुर्सियां पत्तलें वो पड़ी रहती है, कोई नहीं, कुत्ते चाट रहे, वो है ये तो, है ना, काम तो हो गया। तो ये शरीर बेसिकली है क्या? देखो, मनुष्य आयु की वजह से आप मनुष्य हैं, आंख नाक कान नहीं है। ये आंख नाक कान नाम कर्म की रचना है। किसकी रचना है? नाम कर्म की। आप मनुष्य जैसे हैं, मनुष्य जैसा शरीर लिए हैं, है ना। तो ये जो शरीर की रचना है, ये नाम कर्म की रचना है। नाम कर्म में भी अभी बहुत हम जाएंगे, अभी उसका अभी अभी इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि आगे वो सब सूत्रों में आए हैं, है ना, कि इसमें जो नाम, जो रंग है वो कौन सा नाम कर्म है, ये जो आवाज है ये भी नाम कर्म की वजह से है ना, ये शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई, ये भी नाम कर्म की वजह से है। गोरा कालापन, मोटा, ठिगनापन, ताकतवर कमजोर, ये भी नाम कर्म की वजह से है। शरीर गंध युक्त है, दुर्गंध युक्त है, ये भी नाम कर्म की वजह से है। तो वो सारी जो शरीर की संरचना है वो नाम कर्म की वजह से है। अब आप इन 8 कर्मों को समझ लेंगे तो बहुत सारी भटकनों से बच जाएंगे। एक तो ये बाबाओं वाबाओं के चक्कर लगाने से बच जाएंगे, समझ में आए ना, क्योंकि ये बाबा आबा नौ कर्म नहीं है, समझ में आए ना। स्वास्थ्य हो तो उसका नौ कर्म, ये औषधि वगैरह है। ये ऐसे ऐसे जो फर्जी दुनिया में बाबा घूम रहे हैं ना, कहीं कृपा रुकी हुई है, ये सब केवल धंधे हैं, केवल जीव को ठगने के। दूसरी चीज, व्यक्ति नाम कर्म के उदय से किसी को गोरा शरीर मिला, किसी को काला शरीर मिला। अब वो गोरे शरीर वाला सोचे या काले शरीर वाला, गोरे वाला तो ज्यादा सोचता नहीं, काले शरीर वाला सोचे कि मैं वो क्रीम लिपस्टिक पाउडर पोत पोत के मैं गोरा हो जाऊं, संभव है? मैंने ऐसे जीव देखे 50-50 साल फेयर एंड लवलिया रगड़ रगड़ के, है ना, जीवन सुखा दिया। यदि पूरे जीवन की फेयर एंड लवली इकट्ठा किया जाए तो कई ड्रम के ड्रम फेयर एंड लवली लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जो के त्यों है। क्यों नहीं है? अरे, नाम कर्म के उदयजन्य जीव का रंग आदि होता है, उसमें बीच में उदय आदि के भोर से कोई कम ज्यादा, चमक ज्यादा कम ज्यादा हो जाए वो अलग बात है। लेकिन आप सोचेंगे कि काला काला गोरा हो जाए, गोरा भूरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। ये बाल सफेद हो गए किसी के तो अब चिंता हो गई, बोले क्या करो, वो बिग लगाओ, इसे काले करो। वो क्या करते हैं, बताएंगे, यही करते हैं, नाखून घिसना ये अब परोपक्रम करता है जगह, और कई कई केमिकल इस्तेमाल, कई प्राकृतिक, और हजारों रुपए, कई लोग ऐसे लाखों रुपए खर्च कर दिए बालों पे, लेकिन एक बाल नहीं बढ़ा। और उल्टे घटना तो चालू था ही, घट गए, एक भी बाल सफेद काला नहीं हुआ, केवल हमारे अशोक जी को छोड़ के जो बैठे हैं खतौली वाले। ये योग करते हैं बहुत जबरदस्त। तो ये बता रहे थे एक दिन कि लोगों के तो बाल घटते हैं, हमारे तो बढ़ गए और काले हो गए, है ना, है ना। खैर, तो कहने का आशय ये है कि ये सब कर्मोजय जन्य अवस्थाएं हैं, इसमें हीनादिकता, उत्कर्षण, अपकर्षण, है ना, संक्रमण, ये सारी चीजें चलती रहती हैं कर्म के नियमानुसार, उसका निषेध नहीं है। चलो, अब हम आगे 5वां सूत्र पढ़ते हैं। अब इनके उत्तर भेद आए हैं। उत्तर भेद यानी ये तो हो गए मूल भेद। अब मूल भेद के बाद
ज्ञानावरण कितने प्रकार का, दर्शनावरण कितने प्रकार का, वो सब आगे अब इसमें आया है। ठीक है, चलो 5वां सूत्र पढ़ते हैं। पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्, ऐसा यह सूत्र है। यथाक्रमम्, यथाक्रमम् मतलब है ना, हाँ, ज्ञानावरण आदि का जो क्रम ऊपर लिया है उस क्रम से ये इतने भेद हैं। कितने कितने? तो सबसे पहले लिखा पंच, ठीक है, 5 यानी ज्ञानावरण के 5। दूसरा लिखा पंच नौ, नौ मतलब 9, दर्शनावरण के 9। तीसरा लिखा पंच नौ द्वौ, द्वौ द्वौ अष्ट है आगे तो वो आ मिलके वाह हो गया, तो द्वौ यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय, वेदनीय के 2 यथाक्रमम लिखा ना, तो ऊपर के सूत्र के क्रम के अनुसार। फिर चौथा कर्म है मोहिनी, तो मेहिनी के लिए लिखा अष्टविंशति, अष्टविंशति, अष्टविंशति मतलब 28, तो मोहिनी के 28। ठीक है, फिर अगला है आयु, आयु के लिखा चतुः, ठीक है, चतुः मतलब 4। अब वो कौन कौन से हैं, अब यहाँ क्या बताऊं, आगे सब सूत्रों में आया ही है, इसलिए वहां बात कर लेंगे। फिर उसके बाद है आयु नाम, नाम के कहा गया, मोहिनी आयुर नाम गोत्रंतरा है। ठीक है, उसके 28 4, हाँ 42 लिखा ना, द्विचत्वारिंशत् द्वि, ठीक है, तो ये हो गया 42। आयु के 4, नाम कर्म के 42। फिर है गोत्र, गोत्र का द्वि, द्वि, ठीक है 2। और फिर अंतराया, तो अंतराय के इसमें अंत में लिखा पंच भेदा 5, अंतराय के 5। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 जो मूल कर्म है उनकी ये उत्तर भेद हैं। ठीक है, यानी उनकी और उत्तर प्रकृतियां हैं। अब इसमें नाम कर्म की आप तो कह रहे थे 93 है और इसमें 42 लिखी है, तो इसमें भी फर्क है। 42 में भी है ना ये अभेद रूप है, जब इन भेद करेंगे तो फिर वो 93 हो जाती है ना। जैसे गति कह दी, अब गति 1 है लेकिन उसके अंदर जाओ तो 4 है ना, ऐसे। तो इस तरह से 5वां सूत्र हुआ। ठीक है, अब आगे 6वें सूत्र से, ये तो समझ लो स्थापना के सूत्र थे, 8 कर्म को और उनके भेद स्थापित कर दिए। अब आगे के एक एक सूत्र ज्यों ज्यों बढ़ेगा तो बस इन 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का आचार्य ने कथन किया है और यही इस अध्याय की मूल विषय वस्तु है। तो चलिए, अब आज का तो विषय हो गया, कल हम फिर आगे बढ़ेंगे तो एक एक कर्म के बारे में जानेंगे कैसे क्या है। चल, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ हाँ बताइए जय जिनेन्द्र। नहीं, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस बार भी हर एक कर्म प्रकृति के 9 कर्म है। हाँ अभी हाँ तो हाँ, तो जैसा आपने समझाया तो ऐसा समझ में मिस आया कि हर एक प्रकृति के, अभी जिसको हम निमित्त कहते हैं वही 9 कर्म है क्या? हाँ, बहिरंग निमित्त कह सकते हैं। हाँ, हर कार्य का अंतरंग निमित्त तो कर्म है, ठीक है, और बहिरंग निमित्त में 9 कर्म आ सकते हैं। सही है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, वो वही वही हाँ पूछना था कि जो बहिरंग है वही 9 कर्म है हाँ हाँ, एक्चुअली। और जो हमने कषाय के मिस अनंतानुबंधी जो 28 9 कर्म वहां पे देखे हैं वो डिफरेंट है। वो नो वो भी है, वो 9 कषाय हैं।
और दोनों जगह नो शब्द का अर्थ तो बराबर ही है। वहां कषाय नो कषाय मतलब किंचित कषाय, और यहाँ कर्म के आगे नो लगा है, नो कर्म किंचित कर्म। कि मूल कर्म तो असली माफिया है, लेकिन उसके जो वर्किंग हैंड है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं उनके ही आदमी है ना, भले उनमें उतनी पावर ना सही। ऐसे ही ये नौकर्म है, वो उस कर्म के ही वर्किंग हैंड है, तो उनमें भी थोड़ी पावर है, तो उनको भी कहते हैं नौकर्म। किंचित, नो का अर्थ होता है थोड़ा, ईशत किंचित, है ना। वहां भी नो कषाय का अर्थ वो ही है, कषाय मतलब कषाय, नो कषाय मतलब थोड़ी कषाय। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्।